नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नवरात्रि का शुभारंभ साहेबगंज में कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय मेला। धनबाद के वासेपुर में 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, आरोपियों की तलाश जारी। रांची के खलारी में नकाबपोश अपराधियों ने की फायरिंग, हवलदार गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में सेल कंपनी की कर्मी की मौत के बाद परिजनों का विरोध, 100 को सड़क पर रख नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांग। दुर्गापुर में तृणमूल नेता की रहस्यमयी मौत, हत्या की आशंका से हड़कंप, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम साहेबगंज जिले की करेंगे, जहां राजमहल स्थित मंगल हाट में मां दुर्गा का 4 दिवसीय मेला सोमवार को शारदीय नवरात्रि के प्रथम पूजा के साथ शुरू हो चुका है। यह शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ पूजा मंगल हाट दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित इस कलश यात्रा का विधिवत उद्घाटन राजमहल विधायक एमटी रजा उर्फ मोहम्मद ताजुद्दीन ने किया। वैदिक मंत्रों के बीच विधायक ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर कलश यात्रा की शुरुआत की। यह मंगल हाट मंदिर प्रांगण से निकलकर उत्तरवाहिनी गंगा नदी के कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर घाट तक पहुंची। इस अवसर पर 501 कन्याओं ने पवित्र जल भरकर मंदिर प्रांगण लौटकर मां दुर्गा मंदिर का शुद्धिकरण किया और प्रथम पूजा का आरंभ किया। विधायक एमटी राजा ने क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। और सबसे पहले तो आज नवरात्रि का हम मंगल हाट और राजमहल और साहिबगंज के साथ साथ पूरे झारखंड और पूरे देश को देना चाहूँगा। आज नवरात्रा बहुत बहुत मुबारक और उसमें सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मंगल हाट अपना एक अहमियत रखता है, क्योंकि ये उत्तरवाहिनी गंगा के तट पे काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। यहाँ के लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को बहुत ही प्यार से मनाते हैं। और यहाँ के पूजा समिति के साथ साथ यहाँ के जितने लोकल लोग हैं, सारे लोगों का सहयोग बहुत बड़े पैमाने पर। जिला वासियों को सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? शांतिपूर्ण ढंग से, नशा मुक्त, कोई द्वेष मुक्त पूजा करें। बस जो धार्मिक कार्य है उसको ज़रूर करें और ज़रूर ये भी मन्नत माने कि एरिया झारखंड देश में खुशहाली और। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां वासेपुर आरा मोड़ मटकुरिया चेक पोस्ट के पास एक दर्दनाक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल 22 वर्षीय सोनू यादव की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान शव मटकुरिया चेक पोस्ट स्थित सरकारी आंगनबाड़ी स्कूल के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी नौशाद आलम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। मृतक सोनू यादव मटकुरिया चेक पोस्ट के पास ही रहता था। घटना की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और अपराधियों की खोज में जुटी हुई है। देखिए सर, रोज रात को निकला था खाना वाना खा के, समझे ना, तो गाड़ी चलाता था, गाड़ी से लगाया घर में, गाड़ी निकाल के खाना वाना खा के निकला वो गांजा वांजा पीने के लिए। और बैठा था दोस्त लोग के साथ में वासेपुर काली मंदिर पंचायत भवन के पास आंगनबाड़ी में बैठा हुआ था। वहीं पर ही हम लोग को सुबह में पता चला है कि उसका मर्डर हो गया। गर्दन पूरा काट दिया है, 3 गो चाकू मारा है, पेट में मारा है, पीछे मारा है, पंजड़ा में मारा है चाकू, और पूरा गटर में फेंक दिया था बॉडी ले जाके, अब पूरा खून पड़ा हुआ। चाकू मिला क्या? चाकू नहीं मिला सर। पूरा बस्ती घेरा हुआ है, कोई नहीं आया बाहर। पूरा गला कटा हुआ, चमड़ा पे लटका हुआ सर।
पेट में यहाँ चाकू मारा हुआ है, यहाँ पर ही मारा, पीछे मारा चाकू। सोनू यादव, वासेपुर, काली मंदिर का, मटकुरिया बस्ती। यही 20-21 साल टोटो चलाते हैं सर। क्या शक किसी पे, क्या किसी के साथ है? वहीं का आदमी किया है सर। वो तो कंफर्म है, दुश्मनी किसी से नहीं था। रात में घर नहीं गया था? रात में घर नहीं किया था। गाड़ी चला के आए, गाड़ी खड़ा करके थोड़ा सा बाहर कैसे निकलता है सर? बैठा था क्या? तो गांजा पीता था, शुरू से उसका गांजा पीता था। बस वही खातिर वो खाना पीना खा के निकला, वो गांजा पीने के लिए। बस उसी में वो सब 4-5 लड़का बैठा हुआ था। बस का आदमी मारा है, एक आदमी नहीं। अब रुख राजधानी रांची का करेंगे, जहां खलारी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस पेट्रोलिंग पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में खलारी थाना के हवलदार राम शरीफ शर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद राजा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना निर्मल महतो चौक के पास उस समय हुई जब पेट्रोलिंग पार्टी इलाके की सुरक्षा जांच कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद स्विफ्ट कार में सवार नकाबपोश अपराधियों ने छोटे हथियार से करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग की। गोली हवलदार के दाहिनी पैर में लगी। फायरिंग की सूचना मिलते ही आसपास के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। अब तक पुलिस ने संदिग्ध 2 सफेद कारों को जब्त किया है और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फायरिंग के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। अब बात रामगढ़ की, जहां सेल कंपनी में कार्यरत बालदेव बेदिया की अचानक मौत ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है। कंपनी से ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय उनकी मौत हो गई और उनका शव मरार रेलवे स्टेशन के पास पाया गया। वहीं बालदेव बेदिया के मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने शव को सड़क पर सेल कंपनी के सामने रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बालदेव के परिवार को तुरंत नौकरी दी जाए और मौत की निष्पक्ष जांच हो। घटना की सूचना मिलते ही मांडू विधायक तिवारी महतो और भाजपा नेता राजीव जायसवाल घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मौत के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। परिजनों का आरोप है कि यह कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। फिलहाल सेल कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जय झारखंड, जोहार। ये इधर देख के बोलिए। दुर्घटना कल सुबह 6 बजे रेलवे ट्रैक पर स्वर्गीय श्री बलदेव बेदिया का दुर्घटना होने के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरआरपी में प्रबंधन के साथ एक राउंड वार्ता हुई, जिसमें कई यूनियन के पदाधिकारी वगैरह थे, लेकिन उसमें ये नौकरी देने के पक्ष में नहीं थे। बाकी सारी सुविधा जो मिलने वाली है उनको देने के लिए तैयार। हमारा कहना है इस संदर्भ में तिवारी महतो विधायक भी कल हम लोग सभी सुबह से 2 बजे से करीब लाश आया है, तब से अभी तक धरना पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बार 3 बार प्रबंधन से वार्ता हो चुकी है। संसद को खबर है, जयंत सिन्हा को खबर है। अभी कल रात तक का ये प्रोग्रेस है कि हम लोगों का सारा तमाम वर्कर का यही डिमांड है। डिमांड हमारा कुछ नहीं है। कंपनी के नियम अनुसार ड्यूटी आवर्स के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में अगर किसी किस्म का दुर्घटना होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन का होगा, प्लस मुआवजा, कॉम्पनसेशन और नौकरी देने का इस नियम में प्रावधान है। तो सारे तमाम का विधायक का भी हम लोग रात 2 बजे यहाँ से गए हैं। लास्ट में निष्कर्ष ही निकला कि हम लोग दे रहे हैं नियुक्ति पर। हम लोगों का कहना है, विधायक भी थे, हम भी थे, और वार्ता के पश्चात अभी सुने कि ईडी कंपनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी हैं वो आएंगे, वो अपने हाथ से वो नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद हम लोगों का कोई इनसे भेद या कोई
मतभेद नहीं रहेगा। और ये कोई डिमांड नहीं है, इनके कानून के तहत ये मांगा जा रहा है, जो इनको उपलब्ध करना अति आवश्यक है। जब तक ये नहीं होता है तब तक यहाँ पर देख रहे हैं तमाम वर्कर, तमाम माता बहनें, गांव के लोग, सारा का सारा चूड़ा लाश का गिंजन कराया जा रहा है। प्रबंधन को कल भी बहुत उत्तम ढंग से सजेशन दे करके एक हल निकालने का प्रयास किया, प्रशासन की मदद से, प्रशासन भी थे। तो हद से यही अंतिम हुआ कि अब कोई उनके अधिकारी आएंगे और उनके पत्नी को क्या बोलता है नियुक्ति पत्र देंगे। तो कहना है कि हम लोग जो है मुआवजा दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? पूरे देश में ऐसा प्रावधान है कि अनुकंपा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी के दौरान मर जाता है, 1 घंटा पहले, अभी यूनियन के अधिकारी जो पॉइंट है, जो कानूनन पॉइंट वही बता रहे थे, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में उसकी मृत्यु होती है तो उसको नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन इन लोगों का तानाशाही रवैया है। ये फैक्ट्री पहले भी ऐसा कर चुकी है, ऐसे 3-3 केस पहले भी हो चुके हैं जिनको सिर्फ आश्वासन देकर के टाल दिया गया। वो आज भी लोग हम लोग के बीच में यहाँ पर खड़े हैं। जब वो दूसरे दिन आते हैं, जब वार्ता खत्म, जिसे लोग अभी जुटे हैं, तो यहाँ जाने भी दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कल अगर खाली जगह में कोई मिलने के लिए आएगा तो ऐसा जीएम और ऐसा पर्सनल इसके ये है उदंड लोग हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जाने नहीं देते, जिनकी जमीनें यहाँ गई हैं, जिनके माँ बाप यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने अपनी जान को दिया, उसके बावजूद इन लोग का इस तरह का रवैया है। इसके विरोध में आज हम लोग सभी ग्रामीण और सभी परिवारजन लोग यहाँ पर जुटे हैं। जब तक नौकरी नहीं दिया जाएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। देखिए, एक मजदूर की मौत हुई है, बालदेव बेदिया जिनकी मौत हुई है, और उनको जो है नौकरी दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन जो है सेल प्रबंधन, सेल प्रशासन का बिल्कुल जो है वो अमानवीय जो व्यवहार है कि अभी तक इन लोगों ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। सरकार का भी नियम है कि अगर हम जो मित्राइज जो है सरकार के जॉब में जाते हैं तो जिसका नौकरी रहता है, नौकरी से बाहर भी, नौकरी ड्यूटी आवर से बाहर भी अगर उनका मौत होता है तो उनको नौकरी मिलता है। सेल में भी नियम है कि नौकरी से जब निकलते हैं उसके 1 घंटे के बाद या 1 घंटे से पहले अगर उनका डेथ होता है तो उनको नौकरी देना है, इमीडिएट इनको नौकरी देना चाहिए। लेकिन सेल प्रबंधन जो है गोल गोल घुमा के यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। हम लोग जो है कि बिल्कुल अपने संवैधानिक तरीके से लीगल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मांग नहीं होगा। हमारा मुख्य मांग है कि जो है कि जो मृतक के जो आश्रित हैं उनको इमीडिएट जो है कि नौकरी दिया जाए, और अगर इसमें अगर सेल प्रबंधन नहीं मानता है तो हम लोग जो है कि आगे भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा मांग नहीं माना जाता नहीं। वो तो सब कंपनी जो हमें सूचना मिली है सर कि जो आहर्ता है वो पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियुक्ति को लेकर उनमें संशय है। देखिए, मुख्य मांग है नौकरी, कि नौकरी के बदले नौकरी मिले, और इससे कम में कोई भी वार्ता नहीं होगा। सरकार का जो प्रावधान है मुआवजा का, वो जो है मुआवजा स्वतः मिलेगा, उसके लिए प्रबंधन का जो है हम लोगों को कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। सरकार के नियम के अनुसार उनको मुआवजा मिलेगा, उनका जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा, और जो भी फैसिलिटी मिलना है वो मिलेगा। लेकिन नौकरी दिलाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि बैठे, माननीय विधायक जी बैठे हैं, स्थानीय नेतागण बैठे हैं, सर्वदलीय जो है कि सभी दल के लोग, JKLM के लोग बैठे हैं, आजसू के लोग बैठे हैं, भाजपा के लोग बैठे हैं। सभी लोग जो है एक आम आदमी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जो है ताकि उनको न्याय मिल सके, उनको मुआवजा मिल सके। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां दुर्गापुर के कमलपुर के दशरथ बांध इलाके में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल नाइक का शव उनके घर के बगीचे से बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि नाइक की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है और इसके पीछे हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गाँव के लोगों ने तत्काल फॉरेंसिक जाँच की मांग की थी। इसके बाद रविवार शाम 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम कमलपुर पहुंची और मौके पर गहन जांच की। टीम ने दुर्गापुर थाना पुलिस के साथ मिलकर पूरे घर का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं निखिल नाइक की मौत को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं और आशंकाएं बनी हुई हैं। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुर्मीपाड़ा पाइपलाइन इलाके में रविवार देर रात ट्रक चालक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान महावीर यादव के रूप में हुई है। आरोप है कि किसी पारिवारिक विवाद के बाद उसकी पत्नी काजल देवी ने ही चाकू से वार कर पति की हत्या कर दी। वार छाती पर किया गया, जिससे महावीर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मिहिजाम थाना प्रभारी
मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलुओं पर नजर बनाए रखे हुए है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।